हेलो बैंकर्स, वेलकम टू एड्यूटैब। माय नेम इज मेघा एंड जैसा कि आप जानते हैं कि जेआईबी एग्जामिनेशन नवंबर 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम में से काफी सारे बैंकर्स या लोग ऐसे हैं जो जेआईबी एग्जाम तो देना चाहते हैं या डीबीएफ देना चाहते हैं, लेकिन वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और उनके मन में एक डर है कि नॉन कॉमर्स वाले पेपर कैसे देंगे, उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होगा। तो उसके रिगार्डिंग हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो नाउ वुड बी द परफेक्ट टाइम, क्योंकि एडुटैब के जेआईबी के सारे कोर्सेज पे 80% ऑफ अवेलेबल है। आपको बस कोड यूज करना है 1 टाइम 80। ठीक है, 1 टाइम 80 आपको कोड यूज करना है। तो ये कोड का वैलिडिटी जो है अब 6 अगस्त तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो चाहे आप मास्टर कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, चाहे लाइव क्रैश कोर्स में, आप ये कोड 1 टाइम 80 यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझिए। सबसे पहला पेपर होगा 2 नवंबर को, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। उसके बाद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। उसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स एंड रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको इकोनॉमी और एएफएम करने में उतना दिक्कत नहीं आएगा, या फिर वो कॉन्सेप्ट्स आपको दोबारा रिकॉल करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में फ्रेश हैं तो आपको पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम में भी थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि पीपीबी आरबीडब्ल्यूएम उन बैंकर्स को इजी लगता है जिनको बैंकिंग सेक्टर में बहुत साल हो गए और उन्हें बहुत सारी चीजों का प्रैक्टिकल नॉलेज है। अदरवाइज अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको इन सब्जेक्ट्स को करने में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि उन्हें ना अकाउंटेंट चाहिए जैब वालों को, ना ही उन्हें ना बैंकर्स चाहिए ऐसे जिन्हें बहुत ही ज्यादा ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स की नॉलेज हुई है, तो उनको चाहिए नहीं, उन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक तो ये चीज दिमाग में रखनी कि क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या सिलेबस है। उसके बाद जेआईबी जो है ना, आपकी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टेस्ट करता है कि आपको जो चीजें आती हैं जो रियल लाइफ में एप्लीकेबल हैं उनके बारे में पूछा जाता है, सिर्फ डेफिनेशंस के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो जो लोग लॉजिकली सोचते हैं उनके लिए पेपर उतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो दे आर टेस्टिंग योर एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, नॉट जस्ट डेफिनेशन। अगर हम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो डरने की बात नहीं, बस करना क्या है, आईईएन, आईएफएस और एएफएम सब्जेक्ट प्रायोरिटी पे स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि कॉमर्स वालों के लिए तो फेमिलियर है। फिर भी कॉमर्स वालों को क्या करना चाहिए, आईएफएस, पीपीपी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, इसी तरीके से चलना है। लेकिन जिन लोगों का नॉन कॉमर्स है, एएफएम से या फिर आईएफएस से स्टार्ट कर लो। जिस चीज से डर लगता है ना वो पहले कर लो, और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो। कोई क्या बोल रहा है, एक तो लोगों से दूर हो जो आपको नेगेटिव बातें बोलते हैं कि अरे तुम नॉन कॉमर्स से हो, तुम्हारा तो नहीं होगा, मैं तो कॉमर्स से हूँ, मेरा नहीं हुआ। तो इन सब चीजों से दूर रहो, कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। डिफिकल्टी जिनमें आपको ज्यादा लगती है टॉपिक्स में, उनको थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो। जिनका पेपर में वेटेज ज्यादा है, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, उनको ज्यादा टाइम दे दो। वीकेंड्स जो हैं उन चीजों पे डेडिकेट कर दो कि आज मैं ये मेजर टॉपिक कवर कर लूंगा। ठीक है, और यूट्यूब पे अगर आपको कोई ऐसी वीडियो मिलती है जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें तो बहुत इजीली समझा दिया आईएफएस, इसमें तो बहुत इजीली समझा दिया एएफएम, तो ठीक है, उनको आप सेव करके रखो, उनको बार बार देखते रहो, अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करो। ठीक है, तो जो गूगल है, यूट्यूब है, सिर्फ रील्स चलाने के लिए तो नहीं है ना, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, उनसे पढ़ाई करिए, सोशल मीडिया से थोड़ा टाइम दूर रहिए बाकी कंटेंट के लिए। ठीक है, और रिलायबल स्टडी मटेरियल, ऐसा नहीं कि हर टेलीग्राम चैनल, हर यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करना है। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है, आपको पढ़ने का शौक है, तो आप इकोनॉमिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए +2 की एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। और अकाउंट्स का तो जो काफी सारा जो मेजर पार्ट है, आप एनसीईआरटी से ही कवर कर सकते हैं। जो +1 की, +2 की अकाउंट्स की एनसीईआरटी है ना, वहीं से आप कवर कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो से कवर कर सकते हैं। लेकिन जो भी स्टडी मटेरियल आप यूज करें वो रिलायबल स्टडी मटेरियल होना चाहिए। कुछ भी ऐसा मत उठाइए कि जो अनरिलायबल हो, जो टीचर नहीं अच्छे से समझ आ रहा आपको, फिर भी लोग बोल रहे हैं अच्छा है तो आप फॉलो करो, आपको नहीं अच्छा लग रहा मत फॉलो करो। ठीक है, या तो आईएमएफ की बुक्स, एनसीईआरटीज, या फिर कोई अच्छा यूट्यूब चैनल, वो आप रिलायबली फॉलो करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझे तो कोर्स की जरूरत है, तो कोर्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से आपको अपने मन से डर निकालना है। दूसरा, न्यूमेरिकल्स बार बार
पढ़ो, न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज पढ़ो, उनको रीइंफोर्स कर लो। जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेशियोज है, बैलेंस शीट्स है, उनका इंटरप्रिटेशन है, उनको ज्यादा फोकस करो उन पे। फॉर्मूलाज को मेमोराइज कर लो, उनके फ्लैश कार्ड्स बना लो, शीट बना लो, उनको सॉल्व करते रहो बार बार। फॉर्मूलाज जो मॉड्यूल डी में है एएफएम के, उनको बार बार रिवाइज करते रहो। मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दो। कई बार ना हम बस डर बना के बैठ जाते हैं कि अरे मैं नॉन कॉमर्स से हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन पीवीक्यूज देखो, इतने मुश्किल जो न्यूमेरिकल्स आते हैं एएफएम के, मुश्किल नहीं होते हैं। अगर आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फोकस किया है उस पर, तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। रॉट मेमोराइजेशन की रट्टाफिकेशन पे ध्यान नहीं देना है आपको। अपने नोट्स बनाओ, अपनी समरीज पढ़ो। इवन आईएमएफ की बुक के हर चैप्टर के एंड में आपको समरी दे रखी है, उसको पढ़ो। वाई पे फोकस करो। एक तो कि मैं क्यों तैयारी कर रहा हूं, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। दूसरा, अगर ये कंसेप्ट ये बोलता है, ये आंसर ये है, ये क्यों आया है, कंसेप्ट समझने पे, वाई पे ध्यान दो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले अपना सारे सब्जेक्ट्स का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ। पहला 1 डेढ़ महीना भी, 3 महीने पढ़े पेपर में, पहले सिर्फ फाउंडेशन बनाने पे ध्यान दो। ठीक है। प्लानिंग के हिसाब से चलो कि पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। अपना एक प्लान बना के चलिए। सही रिसोर्सेज यूज करिए, एक्टिव लर्निंग करिए। ये नहीं कि खाना बना रहे हैं और वीडियो चल रही है, वो रिविजन के लिए ठीक रहता है। लेकिन जब आप डिफिकल्ट चीज पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, एएफएम पढ़ रहे हैं, तो बैठ के आराम से कॉपी पेन लेके एक्टिवली स्टडी करिए। ठीक है। और अपना माइंडसेट क्लियर करो। अपना जो मेंटल बैरियर है ना कि मैं कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत मुश्किल है, उसे जाने दो। अगर आपने एग्जाम क्लियर करके बैंक का जॉब लिया है, आप इतने नंबर्स के साथ खेल रहे हो रोज, वो सब कर सकते हो, तो ये इसमें क्या दिक्कत है। तो वो जो लोग आपको बोल रहे हैं उस पर ध्यान मत दो, खुद से बुक खोल के देखो। आप हमारे चैनल पे एएफएम की वीडियोस देखो, आपको धीरे धीरे आपका डर जाना शुरू हो जाएगा। डर चला जाएगा तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट ज्यादा नंबर ले रहे हैं कॉमर्स वालों से इन दी एएफएम एंड आईएफएस सब्जेक्ट। ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, ग्रेट। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे हेल्प की जरूरत है, तो आपको करना क्या है, एडुटैप के कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडुटैप के कोर्सेज वाले टैब पे जाओ, जेआईबी कोर्सेज पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको सबसे पहले मास्टर कोर्स नजर आएगा। अगर आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन करना है, सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड रिकॉर्डिंग्स, प्लस एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, सब कुछ मिलेंगे। और वन टाइम 80 कोड आप यूज कर सकते हैं। 6 तारीख तक इसकी वैलिडिटी है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ आईएफएस में दिक्कत आ रही है, मुझे सिर्फ पीपीबी में दिक्कत आ रही है, मुझे सिर्फ एएफएम में दिक्कत आ रही है, तो सिर्फ उनके अलग से मास्टर कोर्स ले सकते हो। या फिर आप हमारा लाइव क्रैश कोर्स जो है, जिसकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं, तो थर्ड को ओरिएंटेशन, फोर्थ से क्लासेस है सुबह शाम, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। कोई क्लास मिस हो जाए तो रिकॉर्डेड देख लो। हर सब्जेक्ट की 15-15 लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी वो, अगर आप मिस कर दो। नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। तो कुछ भी आपको और करने की जरूरत नहीं है अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल कर लो। और सारे कोर्सेज में 6 तारीख तक आपको वन टाइम 80 कोड यूज करना है। ठीक है। सो राइट नाउ आपके पास सही टाइम है कि आप एक अच्छे दाम में इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। बाकी किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।